2018 में सीएसडीएस ने पुलिस को लेकर कई राज्यों में एक सर्वे किया और 220 पन्नों की एक लंबी रिपोर्ट छापी। 16% लोगों ने कहा कि पुलिस फर्जी मामलों में फंसा देती है, 27% लोगों ने कहा कि शायद फर्जी मामलों में फंसाती है, 55% ने कहा कि पुलिस भ्रष्ट है और ठीक से काम नहीं करती। इस सर्वे में देखा गया कि जो जितना गरीब है पुलिस के प्रति उतना ही ज्यादा नकारात्मक नजरिया रखता है। आप सड़क पर रेहड़ी पटरी और दुकानदारों से पूछिए कि वे पुलिस को कितना हफ्ता देते हैं। बिजनेसमैन से भी पूछिए। हफ्ते का चलन इतना नॉर्मल हो चुका है कि अब कोई बोलता नहीं, हिम्मत नहीं। फिर आप विदेशों में रहने वाले एनआरआई अंकिलों को व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल कीजिए, अभी उनसे पूछिए कि जिन देशों में वे रहते हैं वहां कभी ऐसा देखा है। प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर गए, वहां जुटे एनआरआई भारतीयों के चेहरे की मुस्कान का संबंध उन देशों की वास्तविकता से है या भारत में कुछ ऐसा कमाल हो गया है जिससे वे आंखें फाड़कर देख रहे हैं और गदगद हैं। अगर भारत में स्वर्ण युग का पदार्पण हो गया है तब ये सारे लोग बेडिंग बांधकर लौट क्यों नहीं आते? 2 दिन किसी निगम और थाने के अधिकारियों से पाला पड़ जाए तो दांत चियार देंगे, मुंह से बकार निकलना बंद हो जाएगा। क्या उन देशों की पुलिस इस तरह की हफ्ता वसूली वाली होती, फर्जी केस में बंद करने वाली होती तो वे इतनी तरक्की कर पाते? क्या उनके विदेशों में बसने और अभी तक बसे होने का यह बड़ा कारण नहीं है कि उन देशों में ऐसा नहीं होता है? और अगर होता है तो पूरा समाज उस पुलिस व्यवस्था के खिलाफ सड़क पर उतर आता है जैसे अमेरिका में हुआ। तो क्या इन एनआरआई अंकिलों को मुस्कुराने के बजाय दबाव नहीं डालना चाहिए कि भारत में भी ऐसा ही सिस्टम बने, ऐसी ही पुलिस बने? अरे अंकिल आराम से, कमर में चोट लग जाएगी। मतलब इतना क्या खुश हो रहा है, ऐसा क्या देख लिया इसने? लुक, आई डोंट सपोर्ट इधर बीजेपी और कांग्रेस, इंस्टेड आई एम ए सपोर्टर ऑफ डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी में जितना ज़रूरी बोलना है उतना ही ज़रूरी सुनना और सुन के समझना भी है। आज ये कंडीशन हो गई है कि या तो हम लाइन के इस पार खड़े हैं या तो उस पार। मिडिल ग्राउंड अब हमें एक्साइटिंग ही नहीं लग रहा। कुछ ना कुछ हो हंगामा चाहिए, सो कॉल्ड दांत चिहारने के लिए। एग्रेशन होना सही है पर वो कितनी मात्रा में हो कि वो वायलेंस में ना तब्दील हो जाए। नेता तो हमेशा से ही ऐसे थे, हम कब इतने ईजिली इन्फ्लुएंस्ड होने लग गए? या हम भी शायद हमेशा से ऐसे ही थे, पता नहीं। लगता है एनआरआई अंकल से पूछना पड़ेगा। अंकिल से ये भी पूछना चाहिए कि आपके दिमाग में भी कुछ सवाल है या घर से जो डांस सीख के आए हैं वो पूरा करके ही मानेंगे? दरअसल इनकी गलती नहीं है, लगता है इन तक सही इन्फॉर्मेशन ही नहीं पहुंच रही है, और अगर पहुंच भी रही है तो ये क्या कर लेंगे? अभी हर साल 2 साल में अपना वीज़ा रिन्यू करवाएं या झंडा लेके डेमोक्रेसी पे चर्चा करने निकलें, पर फिर वहाँ जाके ढोल नगाड़े क्यों बजाने लग रहे हो? मतलब आपने ये सुना कि बोरिस जॉनसन जब इंडिया आया तो उसको बुला के हमने ये दिखाया, या ये गेम खेलने के लिए उसको मजबूर किया? पर मेरी अंकल लोगों से कोई शिकायत नहीं है, आप बिल्कुल सही हैं, ऐसा ही करते रहें तब तक जब तक कि आप ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि अगर गांधी जी आपकी तरह बाहर न गए होते तो हम कुछ दिन और गुलाम रहते, या जवाहरलाल नेहरू फॉरेन ना जाते तो देश को पहला प्रधानमंत्री ना मिलता। इसका मतलब बाहर जाना ज़रूरी है, जाइए और जाइए। और जो पीछे रह गए हैं उनसे ये अनुरोध है कि ये देख के जश्न मनाइए कि जिस दिन आप वहाँ पहुँचेंगे तो जो लोग आपसे पहले वहाँ पहुँच गए हैं आपको देख के ढोल बजाएंगे। तो दांत चियार देंगे, मुंह से बकार निकलना बंद हो जाएगा।